हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सौर मंडल से महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, यानी कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है, यानी किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है। दोस्तों, इसका आवर्तकाल होता है 76 वर्ष, यानी कि 76 वर्ष में एक चक्कर लगा देता है। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्ष होता है। दोस्तों, आगे बढ़ता है प्रश्न कि सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। 21 जून को होता है। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि रात दिन किस तिथि को बराबर होते हैं। रात दिन किस तिथि को बराबर होते हैं। तो रात दिन जो है वो 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन को बराबर होता है। रात दिन कब बराबर होता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को रात दिन बराबर होते हैं। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं। कि सूर्य के जो चारों ओर घूमता है उस पिंड को क्या कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं। ग्रह कहते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ता है प्रश्न कि चंद्र ग्रहण कब लगता है। चंद्र ग्रहण जो सुनते हैं कि चंद्र ग्रहण लग गया है, तो चंद्र ग्रहण कब लगता है। चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा को लगता है। पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है। दोस्तों, आगे प्रश्न कि सूर्य ग्रहण कब लगता है। सूर्य ग्रहण सुनते हैं कि सूर्य ग्रहण लग गया है, कि सूर्य ग्रहण जब लगता है तो कहा जाता है कि उस पर नहीं देखना, आँख खराब हो जाएगा। फिर ऐसा होता है, साइंटिफिक कुछ होता होगा, लेकिन बहरहाल यहाँ पर क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या को लगता है। अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है। दोस्तों, आगे प्रश्न कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे जल की उपस्थिति है। तो जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पृथ्वी को नीला ग्रह, तो जल की उपस्थिति के कारण कहा जाता है। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है। जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है। जीवाश्म ग्रह जो है वो चंद्रमा उपग्रह को कहा जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न कि सूर्य के ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं। सूर्य से जो ग्रह की दूरी होती है उस दूरी को क्या कहते हैं। सूर्य से ग्रह की दूरी को उपसौर कहते हैं। उपसौर कहते हैं। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है। तो सूर्य के धरातल का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के धरातल का तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों, आगे प्रश्न कि मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। मध्यरात्रि यानी कि आधी रात को सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। दोस्तों, आगे बढ़ता है प्रश्न कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी का बहन, जहाँ हम लोग रहते हैं, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को कहा जाता है। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि किस ग्रह पर जीव रहते हैं। किस ग्रह पर जीव रहते हैं। जाहिर सी बात है, जिस ग्रह पे यानी कि वायु जल ये सब सारी चीज़ें हों तो वहाँ पे यानी कि जीव रहेंगे। तो पृथ्वी पे इन सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए पृथ्वी जो है पृथ्वी पर जीव रहते हैं। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है। तो पृथ्वी का जो उपग्रह है वो चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है, तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं। तो शुक्र व वरुण। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न कि सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। दोस्तों, आगे प्रश्न कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं।
सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहते हैं। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।